ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 22 मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का डे नंबर है 111। और प्रीवियसली आप देखोगे कि मार्केट अच्छा खासा, जैसा हमने एक्सपेक्ट करके रखा था, कि एक जो रेंज बना रहा है उसके अंदर ही नई रेंज बना रहा है। और अगेन फर्दर यहाँ एक नई रेंज बना के कल उसने ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस से यहाँ उसने पुल बैक लेते हुए इसी रेंज के अंदर आ गया। और अगर आप यहाँ हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे कि एक बार के लिए, तो ऊपर से यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो मार्केट यहाँ टॉप से फॉल किया, फिर इसने यहाँ पुल बैक लिया, फिर वापस से फॉल किया, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर वापस से फॉल किया। और यहाँ एक बार के लिए कल जो डेली कैंडल है कि उसने यहाँ उसका रेंज का ब्रेकआउट करना चाहा लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, वापस से इसके अंदर आया। और यहाँ आप देखोगे कि 10-11 दिन एक ही रेंज में रहा था और इसके ऊपर निकल रहा था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस से आ गया। फिर इसने यहाँ इसको जंप करके नीचे की तरफ सेलिंग में गया, फिर पुल बैक लिया, फिर फर्दर फॉलोअप की जगह अभी फ़िलहाल यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न यहाँ बना रहा है कि एक यहाँ एक नेकलाइन के लो या एक रेजिस्टेंस है, जो यहाँ सपोर्ट था वो सपोर्ट बिकम यहाँ रेजिस्टेंस हो गया है। और जो उसको बार बार अप्रोच कर रहा है वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्विंग्स है वो नैरो हो रहा है, मतलब कि शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ बुलिश मोमेंटम इसमें आ रहा है और लेवल को डिफेंड कर रहा है। तो अभी यहाँ दो चीज़ें हो सकती है कि एटलीस्ट आज तो फ्राइडे है, लास्ट वीक का लास्ट डे है वीक का। तो आप देखोगे कि प्रीवियसली यहाँ से वीक वाइज भी आप देखोगे कि अच्छा खासा उसने 5 वीक फॉल किया, 1 वीक यहाँ डोजी कैंडल होल्ड बना के 2 वीक रिट्रेसमेंट लिया, फिर 1 वीक यहाँ वापस से होल्ड किया जो एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है वहाँ पे। लेकिन अगेन यहाँ उस पर फॉलोअप कुछ नहीं हुआ और वापस से 2 वीक वहाँ उसी रेंज में होल्ड करके इसने यहाँ उसका ब्रेक डाउन किया। और ये रिट्रेसमेंट कैंडल अभी जो अपनी करंट वीक की कैंडल है जो यहाँ उसने डोजी बना के रखी है वो फ़िलहाल यहाँ इसके अंदर है और आज भी शायद यहीं इसके अंदर ही क्लोजिंग कर देंगे इस वीक में। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार के लिए फर्दर फॉलिंग में भी जा सकता है। उसके चांसेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक में कह लो या अभी कह लो, कि यहाँ उसने होल्ड किया एक और फिर उसका ब्रेकडाउन किया। अभी ये रिट्रेसमेंट लेके फर्दर ये नीचे फॉल करके ये जो एक पेंडिंग गैप है वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो पहले फिल करेगा और फिर यहाँ जो एक सपोर्ट है वहाँ पे सपोर्ट लेंगे। फिर ये ऊपर की तरफ अगर जाना है तो फिर यहाँ से एक बार के लिए कंटिन्यूशन कर सकते हैं या तो फर्दर ये फॉल भी कर सकता है। तो ये अभी दिख रहा है कि अब मार्केट एक इम्पोर्टेंट जो जोन है उसमें ट्रेड कर रहा है, बार बार बाउंस ले रहा है लेकिन वो उसमें कंटिन्यूएशन नहीं आ रहा है, वो वापस से इसी रेंज में आ जा रहा है। एक रेंज के नीचे दूसरी उसने रेंज बना के रखी है। तो अगर ये आज स्विंग लो ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर यहाँ अपना जो रिसेंट स्विंग लो है उसके आसपास तक यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फॉल करे। और कल भी हम यहाँ इस स्विंग लो के नीचे सेल करने के बारे में सोच रहे थे, जो एक अच्छा सा एक लो है लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था। अगेन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओवरनाइट अच्छा सा गैप अप हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वो आई भी। और एक फॉल करके हमारा एक्सपेक्टेशन का ज़्यादा यहाँ गिरेगा नहीं, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया है, उसके बाद इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करेंगे। तो वैसा ही उसने किया। अभी आज अगर वापस से ये स्विंग या इस स्विंग का लो का ब्रेकडाउन करता है तो हम अगेन इंटरेस्टेड है सेल साइड जाने के लिए और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक एटलीस्ट फॉल करे। तो इस बीच में अपने यहाँ 100 पॉइंट का स्पॉट में टारगेट रखेंगे और फर्दर भी यहाँ फॉल कर सकता है और ये गैप फिल करने के लिए नेक्स्ट वीक में जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ से फॉल करे लेकिन यहाँ जो प्रीवियसली एक सपोर्ट लेके उसने बाउंस लिया है तो यहाँ एक बार के लिए रुक सकता है, फिर रिवर्स हो जाए या तो थोड़ा सा यहाँ रेंज बना के फिर फर्दर फॉल करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये स्विंग का ब्रेकडाउन करता है तो हम एटलीस्ट यहाँ एक बार के लिए डाउन साइड में सोच सकते हैं। अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है तो फर्दर पॉसिबल है कि एटलीस्ट यहाँ ऊपर की तरफ जाए, लेकिन जो बढ़िया सा एक बार के लिए जो अप ट्रेंड वाला मूव हमको मिलेगा वो जब तक ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन टाइप जो एक ब्रॉडली टाइम फ्रेम पे पैटर्न बन रहा है उस पे यहाँ जब वो ब्रेकआउट करेंगे तो हो सकता है कि एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव मिले। फिर यहाँ जो एक सप्लाई जोन है वहाँ से एक बार के लिए सेलिंग आके यहाँ रिट्रेसमेंट ले और फिर यहाँ से एक अच्छा सा गैप फील करने के लिए वो जा सकता है जो ऊपर एक भी
एक या दो गैप ऊपर, ये एक माइनर गैप है और एक डिस्टेंसी गैप है, वो फील करता है वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये ब्रॉडली हमारे दोनों तरफ के व्यू है कि कहाँ हम यहाँ इसके नीचे सेल के बारे में सोच सकते हैं। अगर इस स्विंग को स्वीप करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एटलीस्ट हम बेरी स्वीप को होल्ड पे रख के यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि अगेन यहाँ ये अप्रोच करेंगे थर्ड टाइम। यहाँ उसने प्रीवियसली अप्रोच करके रखा है, लेकिन पॉसिबल है कि आज भी यहाँ से होल्ड कर मतलब रिवर्स हो सकते हैं। तो आज साइलेंट डे भी हो सकता है, और या तो अगर इसमें से किसी रेंज का ब्रेकआउट करता है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को, तो एक डायरेक्शनल मूव भी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और या तो ये नेक्स्ट वीक में ही कंटिन्यूएशन करें। तो एटलीस्ट हमारा आज भी पिछले कई दिनों से बेरी से व्यू है, तो आज भी हमारा बेरी से व्यू रहेगा कि इस स्विंग को ब्रेक डाउन करेगा, तो एक अच्छा खासा हमको यहाँ फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगेन हमको गलती नहीं करनी है एंट्री बनाने में, क्योंकि अपने थोड़ी सी अर्ली एंट्री करते हैं तो उसमें डीप रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर हमारे फेवर में जाता है जैसा कल हुआ था। और या तो फर्स्ट 3 मिनट में एक इम्पल्सिव मूव बना दे, ऐसा ना हो तो अच्छा है, जो कल अपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। तो यही है, एक बार के लिए अभी प्री ओपन को सेटल हो जाने देते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग ही दिखा रहा है 20-30 पॉइंट का, तो ये इसी जो लास्ट वेव है उसमें कहीं ओपन होता है। तो कल तो ये लोअर हाई बनाया है, तो हो सकता है कि आज भी एक नया लो क्रिएट करके यहाँ रिटेस्ट करके फर्दर फॉलिंग में जा सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ 16 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है 23,671 पे, और जो हमने रेंज यहाँ डिफाइन की थी उसके आसपास ही ओपन हो रहा है फ़िलहाल, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो देखते हैं, अगर यहाँ से स्वीप करता है तो अपने बुलिश बायस को एक बार के लिए होल्ड पे रखेंगे, और अगर यहाँ क्लोजिंग प्राइस और इस स्विंग का ब्रेकडाउन करता है और ये ट्रेंड लाइन जो हमने एक्सटेंड की है वो यहाँ इसके नीचे ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके यहाँ इस जोन में कहीं सस्टेन होता है, तो एक बार के लिए हम सेलिंग में जा सकते हैं। यहाँ अर्ली पोजीशन बना सकते हैं और कंजर्वेटिव होके यहाँ फिर प्रीवियस डे का जो लो है वो लो के नीचे एक बार के लिए अपने यहाँ सेलिंग में जा सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हमारा व्यू तो बेरी से है, लेकिन हम ब्लाइंडली बायस को फॉलो नहीं करेंगे। एक बार के लिए ओपनिंग बिहेवियर को देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि यहाँ कहीं एक अच्छी एंट्री मिल जाए। यहाँ अर्ली एंट्री हमको मिल सकती है, लेकिन कल की तरफ 3 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से कुछ अपने को डायरेक्शनल मूव मिले तो यहाँ पे अपने एंट्री कर लेंगे। और पॉसिबल है कि अगर यहाँ एक बार के लिए ब्रेक डाउन करता है तो पॉसिबल कि आज अपने यहाँ 3 बजे तक भी इसको होल्ड करें। ऐसा मैं करूँगा नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आज यहाँ से अगर गिरेगा तो हो सकता है कि आज पूरा दिन मार्केट यहाँ इसके नीचे ही सस्टेन करे, और या तो अपने को गलत करते हुए यहाँ कहीं से बाइंग में भी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अपने यहाँ 50 पॉइंट के लिए तो जाएंगे ही, और अगर ट्रेंड हमारे फेवर में एक्सटेंड हो रहा है तो अपने 60 पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं। तो अपने 2.5 या 2 आवर के प्रॉफिट के लिए जाएंगे। कैसे ट्रेस देखते हैं फर्स्ट कैंडल का बिहेवियर कैसा है, बाउंस लेता है या कंटिन्यूएशन में फॉल करता है। एक बार के लिए तो ऊपर बाउंस ले रहा है। थोड़ा सा यहीं 2-4 मिनट वेट करके फिर ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर अपने यहाँ पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा अपने को यहाँ मिल जाएगा एक लेवल। हो सकता है कि यहाँ अपने सेलिंग में वेट करें, लेकिन ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, तो ऊपर का भी यहाँ एक बार के लिए मॉनिटरिंग करेंगे।
तो ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा है और यहाँ पे अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय करना, अभी फ़िलहाल तो ये ऊपर की तरफ निकल गया है। एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट कहीं हमको मिले, उसके बाद अपने लॉन्ग साइड में एक बार के लिए पोजीशन बनाने के लिए प्लान करते हैं। अगर यहाँ एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस से हमको दिखता है तो इसी पैरेलल कैंडल बना रहा है, तो कल की तरह यहाँ पे अपना कंटिन्यूएशन में लेके ट्रैप नहीं होना चाहते, तो इसलिए अपने स्ट्रिक्टली यहाँ वेट करेंगे कि ये जो स्विंग हाई है और फर्स्ट कैंडल हाई है उसके आसपास पुल बैक ले प्रॉपर, और फिर एक अच्छा सा हमको रिजेक्शन दिखाएगा तो हम अपसाइड डायरेक्शनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। वरना फिर चाहे अपना कल जैसे फर्स्ट ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिस किया था वैसे ये एक बार के लिए अपने बिना ही निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम वो गलती कल की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि कल भी उसने अपने फेवर में यहाँ से कंटिन्यूएशन में अपने फेवर में 1 आवर गया था, फिर वापस से डीप रिट्रेस लिया था। तो ऐसा गलती आज हम नहीं करेंगे, या तो अपने बिना निकल जाए या तो एक अच्छा सा हमने जो लेवल डिफाइन करके रखा था वहाँ तक प्रॉपर वो अपने को पुल बैक ले और फिर रिजेक्शन दिखाता हुआ कि यहाँ से वो वापस से कंटिन्यूएशन में एक्सटेंड हो सकता है, तो ही अपने कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ से एक बार के लिए तो ऊपर की तरफ निकल रहा था, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि कल का जो उसने एक डीप रिट्रेस लेके यहाँ से सेलिंग में गया था वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि अपने को ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है कि नीचे की तरफ। यहाँ अपने वेट तो कर रहे थे, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एक बार के लिए देखेंगे कि क्या करना है। पुल बैक मिला, लेकिन यहाँ मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो लॉन्ग करे, लेकिन एक अच्छा सा उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा हो जाता, इसलिए अपना अभी भी वेट कर रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे ट्रेड तो कंटिन्यूएशन में बनाया है, अपने यहाँ पुल बैक पे वेट कर रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि अच्छा सा उसने इनिशियली थ्रस्ट दिया, फिर एक अच्छा से वापस से ब्रेकआउट देके पुल बैक लिया, वापस से यहाँ स्ट्रेंथ दिखाता हुआ जो उसने प्रीवियस एक हाई बनाया था उसका हाई उसने जब यहाँ स्वीप ले लिया, फिर भी मैं वेट कर रहा था क्योंकि उसने वापस से पुल बैक ले लिया था, लेकिन अभी यहाँ इसके अंदर सस्टेन हो रहा है, तो फिलहाल तो अपने यहाँ ट्रेड बनाया है। पॉसिबल है कि इमीडिएटली यहाँ से पुल बैक लेता हुआ स्टॉप लॉस कर सकता है, और या तो क्योंकि इसने इनिशियली थ्रस्ट दिखाया है और मॉर्निंग में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ से ये स्वीप करेगा और कल का हाई यहाँ से स्वीप करेगा तो एक अच्छा सा लिक्विडिटी उसको मिलके जो सप्लाई जोन है वहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, और पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। यहाँ अपने पुल बैक का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये पैरेलल कैंडल बना रहा था काफ़ी देर से और उसने पुल बैक लिया, लेकिन यहाँ जो अपना फर्स्ट कैंडल हाई था वहाँ तक उसने अभी फ़िलहाल नहीं लिया है, तो यहाँ से अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वापस से कल की तरह ट्रेड लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल की तरह अपने यहाँ आज ट्रैप ना हो और यहाँ से इस स्विंग हाई पे, यहाँ स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और इस स्विंग हाई पे अच्छी सी लिक्विडिटी मिले, तो वापस से जैसा ये इनिशियली कैंडल बनी थी वैसे ये हमारे फेवर में यहाँ कंटिन्यूएशन में बने, ऐसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी एक बार प्रीमियम का चार्ट में अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तो अपने पोजीशन बनाई वहीं होल्ड कर रहे हैं, पॉसिबल कि इमीडिएटली आइधर साइड एक अच्छा सा बड़ा सा मोमेंट आ सकता है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर की तरफ ही आए, क्योंकि यहाँ उसने टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में निकला है। तो कल की तरह पॉसिबल है कि डीप रिट्रेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक डीप रिट्रेस लेंगे फिर ऊपर जाए, ऐसा ना हो तो अच्छा है। कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए और उसको लिक्विडिटी मिलेंगी तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको ऐसे वन वे ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से फॉल करेंगे तो नीचे की तरफ भी डायरेक्शनल मूव इसको मिल सकता है। फिलहाल तो अपने यहाँ मॉर्निंग में पोजीशन बनाई होती तो भी आप देखोगे कि प्रीमियम जिगजैग ही रहा है। अभी फ़िलहाल अपने फेवर में ज़्यादा तो नहीं गया, अपने यहाँ पोजीशन बनाई थी तो अपने फेवर में 6 पॉइंट समथिंग गया है और अभी फ़िलहाल ब्रेक इवन के नीचे आ गया है। देखते हैं, वापस से ब्रेक इवन पे आया है और ऊपर की तरफ ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो गया है, तो आज भी 50 पॉइंट के लिए ही जाएंगे अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो। हालांकि यहाँ सप्लाई जोन के तक एक्सटेंड हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी मैं लॉन्ग साइड में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना मैं सेल साइड में कंफर्टेबल होता अगर इसका ब्रेक डाउन करता हूँ।
तो यहाँ अपने कंजर्वेटिव होके 50 पॉइंट का 1 वर्सेस 2 के हिसाब से टारगेट रखते हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार तो यहाँ उसने वापस से टाइम स्पेंड करके एक बार के लिए अपने फेवर में जाना शुरू किया है। फ़िलहाल तो मैंने 60 पॉइंट का यहाँ टारगेट अभी किया है, क्योंकि अगर यहाँ से निकलेगा तो अगेन जैसा मैंने कहा वैसे पॉसिबल है कि ऐसे बड़ी 3 कैंडल हमारे फेवर में यहाँ बन जाएंगी। तो उसमें अगर थ्रस्ट मिलेगा, हालांकि मैंने गलती की, मैंने 750 की एटीएम पे स्ट्राइक में ही पोजीशन बनाई। अगर 700 की कॉल में पोजीशन बनाई होती तो और यहाँ अपने को गामा ब्लास्ट का एक मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन फिर भी अगर यहाँ 50 के आसपास होल्ड करता है और अगर ऐसी बड़ी कैंडल नहीं बनती तो अपने 50 पॉइंट के लिए ओपन है। लेकिन अगर यहाँ से थ्रस्ट मिलता है एकदम से यहाँ बढ़िया स्पाइक में, तो पॉसिबल है कि अपने को यहाँ 60 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है। तो वेट करते हैं, अभी जो भी होगा आपके सामने ही है। फ़िलहाल तो थोड़ा सा अपने फेवर में जाना शुरू किया है, 10 पॉइंट ही अभी तक हमारे फेवर में गया है। हाँ, पॉसिबल है कि अगर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे लिक्विडिटी मिलेंगी, शॉर्ट कवरिंग आएंगी, तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव यहाँ अपने को देखने को मिल सकता है। मैंने यहाँ एक बार के लिए अच्छा लेवल पे पोजीशन बनाई थी, 10 पॉइंट पे अपने फेवर में गया। अभी वापस से यहीं रोमिंग ही कर रहा है। जो हम एक्सटेंशन हमारे फेवर में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फ़िलहाल तो यहाँ देखोगे कि इनिशियली जो थ्रस्ट दिया था, फिर यहाँ अपने वेट कर रहे थे कि पुल बैक ले। इस लेवल के स्विंग में जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि या तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे तो हम सेलिंग में जाएंगे, और एक बार के लिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से स्विप करता ऊपर की तरफ निकला तो अपना जो बेरिश बायस था वो इनवैलिड हो गया। फिर अपने यहाँ वेट कर रहे थे कि पुल बैक लेता हुआ फर्स्ट कैंडल के आसपास आए, हाई के आसपास, लेकिन वो आया नहीं, बल्कि यहाँ उसने पैरेलल कैंडल बनाना शुरू किया। तो हम कल की तरह ट्रैप होना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने यहीं पे वेट किया कि या तो यहाँ आए तो ही अपने ट्रेड लेंगे या तो नहीं लेंगे। फर्दर यहाँ होल्ड करता हुआ यहाँ उसने देखोगे कि डीप रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस से थ्रस्ट दिखाता हुआ यहाँ ये जो एक स्वीप करके इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा था, तब अपने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई थी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हम यहाँ विटनेस कर सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि यहाँ एक ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, और मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और अभी वापस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। तो मार्केट ने यहाँ मल्टीपल टाइम उसको यहाँ अप्रोच किया हुआ है 3-4 टाइम, और आज वापस से यहाँ उसी लेवल में रेजिस्टेंस जोन में अप्रोच कर रहा है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेड एंड शोल्डर का राइट स्वीप करेगा तो पॉसिबल है कि यहाँ से जो इनवैलिड हो जाएगा डाउन ट्रेंड, और यहाँ से हम एक बार के लिए बुलिश ट्रेंड को यहाँ कंसिडर करेंगे। तो उसकी ट्रेड में हम कंटिन्यूस में टेर बनाया है, और फिलहाल हम वेट तो कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ उसने देखे, अभी वापस से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ बुलिश कैंडल बना रहा है हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। तो अगेन जैसा मैंने कहा, मैंने 750 के कॉल में पोजीशन बनाई है। अगर 700 के कॉल में बनाई होती और यहाँ से यह फॉलोअप निकल जाएगा तो बढ़िया सा हम यहाँ मूव दे सकते हैं। जैसा कल इसने यहाँ ये मूव जो दिया था, यहाँ बड़ी कैंडल बनी थी अपने प्रीमियम में, वैसे यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करके निकलेगा शॉर्ट कवरिंग आएंगी तो अपने फेवर में बड़ी कैंडल बनेगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, वरना स्लो एंड स्टेडी भी जाएगा तो फिर अपने 50 पॉइंट यहाँ ले लेंगे। फ़िलहाल तो अपने 60 पॉइंट के लिए यहाँ बैठे हैं, और अल्टीमेट टारगेट जो सप्लाई जोन है उसके आसपास यहाँ 23,945 के आसपास है। उतना जाएगा कि नहीं पता नहीं, अपने तो फ़िलहाल यहाँ 100 पॉइंट को एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। लेकिन अगर यहाँ से कल का हाई स्वीप करेंगे तो फर्दर यहाँ एक तो वापस से मोमेंटम का थ्रस्ट हमको देखने को मिलना चाहिए। अभी भी रोमिंग कर रहा था और एक बड़ी कैंडल बना के अपने को यहाँ स्पॉट में तो यहाँ प्रॉफिट में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी प्रीमियम यहाँ आप देखोगे कि प्रीमियम का चार्ट अभी यहाँ ब्रेक इवन के पास से भी नीचे है। तो अभी जितना टाइम यहाँ स्पेंड करेगा उसको रिकवर करने के लिए मोमेंटम उतना ही उसको करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉलोअप हमको मिल जाएगा, लेकिन ये टाइम ले रहा है। तो टाइम ले रहा है तो अगेन पॉसिबिलिटी बढ़ा रहा है कि यहाँ से अपने को एक शायद से 12 या 1 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद भी एक स्पाइक मिल सकता है, और पॉसिबल है कि वो स्पाइक आए ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ऐसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारे फेवर में ही जाए,
क्योंकि यहाँ एक अच्छा सा 4th टाइम जैसे अपने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। तो देखते हैं अभी इस लेवल को कैसे प्रीमियम में वापस से क्यों इतना ड्रॉप आ रहा है। ये यहाँ तो होल्ड कर रहा है प्रॉफिट पे, देखते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ प्रीमियम ड्रॉप होके स्टॉप लॉस के पास आ गया है। और यहाँ स्पॉट में तो अपने पास रूम है, लेकिन यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया है कि यहाँ अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस हो सकता है अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं लेगा तो। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास जो अपना वो आ गया था, उसके बाद उसने एक अच्छा सा स्पाइक दिया और अभी फ़िलहाल वहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट लेता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और हमारे फेवर में अगेन कल भी 27 पॉइंट गया था हमारे फेवर में, आज 32 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। और पॉसिबल कि यहाँ भी सस्टेन तो नहीं होगा, और हो जाए तो अच्छा है। अपने बाइंग प्राइस से एक अच्छा खासा उसने जो स्पाइक हम एक्सपेक्ट, यहाँ फॉलो अप सेलिंग तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और इसके ऊपर यहाँ सस्टेन हो जाना चाहिए था। यहाँ पुल बैक लेके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से आप दिखोगे कि बाउंस लेके वापस से नीचे की तरफ ही आ रहा है। और अगर यहाँ और फर्दर होल्ड भी करेंगे तो अगेन जैसा प्रीमियम यहाँ ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ ड्रॉप होते हुए वो स्टॉप लॉस के लिए आ सकता है। अगर ये यहाँ होल्ड करता और ऊपर की तरफ निकलता तो अगेन फॉलो अप में अपने को यहाँ मिल सकता था टारगेट। 32 पॉइंट अपने फेवर में गया है। यहाँ अगर इसके लिए पुल बैक के लिए वेट करते तो अभी अपने आज का ट्रेड या तो लेते नहीं तो अपना वैसे भी पैसा बच जाता, या तो यहाँ पुल बैक के लिए वेट करते तो अपने कल की तरह अपॉर्चुनिटी मिस कर देते। अपने यहाँ फॉलो अप में लिया, लेकिन अपने को तो पता नहीं था कि ऐसा यहाँ कंसोलिडेशन में चला जाएगा। अपने तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसलिए कंटिन्यूएशन में लिया। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि होल्ड किया, पुल बैक लिया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया था, और फिर वापस से वहाँ से एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। और अभी चाहे तो अपने 12 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन अभी अपने स्ट्रिक्टली रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ फुल स्टॉप लॉस ही लेंगे। 60% चांस है कि यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है। पॉसिबल कि यहाँ अगर इसके आसपास वापस से बाइंग आए तो वापस से ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है। फिलहाल तो कह रहा है अभी हम जिंदा है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस से 32 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फिर वापस से वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया था। अभी वापस से वहाँ से 1 आवर के पास आया है, और अभी रिजेक्शन वापस से नहीं लेना चाहिए। होल्ड करेंगे तो वापस से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ से स्वीप करता हुआ, इन सबको स्वीप करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। स्पॉट में तो काफ़ी अच्छा रूम है बॉटम में, लेकिन यहाँ वो डीके की वजह से नीचे आ गया था। अभी फ़िलहाल अगर 1 आवर प्लस निकलता है, सोच रहा हूँ कि 50 पॉइंट का टारगेट कर दूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल 60 का ही रखा है, क्योंकि अगर यहाँ से ब्लास्ट होगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, फॉलो अप सेलिंग अपने को मिलती है तो ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो 10 पॉइंट तो थ्रस्ट में मोमेंटम में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए ऊपर, यहाँ से वापस से रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। 1 आवर से ब्रेक इवन के आसपास आया है। यहाँ मार्केट सस्टेन करके होल्ड करके वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है, और क्योंकि ये वापस से ओवरलैपिंग कैंडल बना रहा है, इसलिए प्रीमियम डबल स्पीड से यहाँ मेल्ट हो रहा है। तो देखते अभी 1:30 तो भी बज ही गया है, 3 बजे तक होल्ड करेंगे या तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे। 50 पॉइंट पे टारगेट स्विच किया है। पॉसिबल कि अगर यहाँ स्पाइक में निकलता है तो एटलीस्ट अभी वैसे भी 2 बज गए हैं, तो पता नहीं ये अपने फेवर में जाएगा कि नहीं। तो अगर ये एक्सटेंड होता है तो एटलीस्ट आज 2 आवर का बुक कर लेते हैं, और फिर मंडे देखेंगे अगर ये यहाँ से निकलता है तो। जैसे यहाँ फाइनली देखोगे कि इसने यहाँ ब्रेकडाउन किया है, और जहाँ अपने एंट्री बनाई थी वहाँ झिकझक ही गया है, और यहाँ अभी फ़िलहाल उसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया है, और अपने फेवर में 33 पॉइंट गया है। कल 27 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में गया था, फिर स्टॉप लॉस उसने किया था। और इसको जो टारगेट अपने 50 पॉइंट का भी किया था, इसको डिलीट करते हैं।
9:55 को 10 बजे अपने वेट करके एक पोजीशन बनाई थी और 2 बजे के करीब वो यहाँ सिस्टम ने अपना 1 आवर का लॉस दिया है। और अगेन आज पूरा वीक ही लॉस में ही गया है ये अपना एवरी डे, और काफ़ी छोटा उसने अपना कैपिटल कर दिया है। फॉलोअप इसमें बाइंग आई लेकिन सस्टेन नहीं हुई, पुल बैक आया, फिर वापस से बाइंग आई, सस्टेन नहीं हुआ, पुल बैक लिया। और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ 57 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। हम सोच रहे थे कि यहाँ लिक्विडिटी मिलेंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और मॉर्निंग में यहाँ अपने ट्रेड बना, मतलब उसमें पोजीशन किया था लेकिन वहाँ पुल बैक नहीं आया। पुल बैक आता तो यहाँ अपने पुल बैक पे ट्रेड बनाते, और अगर इसका वेट करते तो या तो अपने ट्रेड नहीं ले पाते या तो वो मिस हो जाता। तो कंटिन्यूएशन में अपने ट्रेड लिया था लेकिन वो अपने फॉलोअप में गया नहीं इतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट वीक में।